हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा एवं प्रेस ओपिनियन पोल के बारे में। तेलंगाना में होने वाले चुनाव को लेकर सर्वे में बहुत ही बड़ा खुलासा हो गया है कि इस बार राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या इस बार बीआरएस पार्टी फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है या इस बार बीआरएस को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, या फिर यहाँ पर कांग्रेस अपनी पार्टी की सरकार बना सकती है। सर्वे में आपको पूरी जानकारी देंगे किस जिले में कितनी सीटें और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। तो वहीं किस पार्टी को कितना बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है तेलंगाना विधानसभा चुनाव में। तो आप उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना ताजा प्रेस ओपिनियन पोल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ दोस्तों, चलिए सर्वे को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्षेत्र निकल गया था करीमनगर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीआरएस की करें तो बीआरएस के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम की बात करें तो 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है करीमनगर से। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र निकल का था कम्मारेड्डी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस करे तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बात बीआरएस की करे तो बीआरएस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम की बात करें तो 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है कम्मारेड्डी से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था निजामाबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 है। इन 6 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 2 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे एआईएमआईएम की करें तो 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है निजामाबाद से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें हैदराबाद की तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें 15 हैं। इन 15 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीआरएस की बात करें तो बीआरएस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे एआईएमआईएम की करें तो यहाँ पर 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है हैदराबाद से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था रंगारेड्डी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 8 हैं। इन 8 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 5 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे एआईएमआईएम की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है रंगारेड्डी से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था महबूबनगर। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीआरएस की बात करें तो बीआरएस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम की बात करें तो 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है महबूबनगर से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था नलगोंडा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 6 है। इन 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीआरएस की बात करें तो बीआरएस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है नलगोंडा से। अगला जिला निकल गया था जनगांव। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीआरएस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है जनगांव से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला क्षेत्र निकल गया था जागीतियाल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीआरएस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है जागीतियाल से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला जिला निकल गया था भद्राद्री। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीआरएस की बात करें तो बीआरएस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे एआईएमआईएम की करें तो 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है भद्राद्री से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला क्षेत्र निकल गया था सिद्दीपेट। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सिद्दीपेट से। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीआरएस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सिद्दीपेट से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था मनसेसियाल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीआरएस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे एआईएमआईएम की करें तो 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है मनसेसियाल से।
जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था निर्मल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीआरएस की करें तो बीआरएस के खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम की बात करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है निर्मल से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें राजन्ना की तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस एआईएमआईएम का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है राजन्ना से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था कोमाराम भीम। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो एक सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, एक सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और एआईएमआईएम का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है कोमाराम भीम से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें अगले क्षेत्र की तो यहाँ पर निकल गया था वारनल ग्रामीण। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, एक सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और एआईएमआईएम का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है वारंगल ग्रामीण से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था यादाद्री भुवनगिरी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस और एआईएमआईएम का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है यादाद्री भुवनगिरी से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करें अगले क्षेत्र की तो अगला क्षेत्र निकल गया था जोगुलंबा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस और एआईएम का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है जोगुलंबा से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था वारमल अर्बन। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस एआईएमआईएम का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है वारमल अर्बन से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था जयशंकर भूपालपल्ली। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीजेपी कांग्रेस और एआईएमआईएम की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है जयशंकर भूपालपल्ली से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था आदिलाबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, एक सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और एआईएमआईएम का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है आदिलाबाद से। जी हाँ दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला निकल गया था सूर्यापेट। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 है। इन 4 सीटों की बात करें तो एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 3 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और एआईएमआईएम का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है सूर्यापेट से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था खम्मम। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 5 है। इन 5 सीटों की बात करें तो एक सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीआरएस की करें तो बीआरएस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है खम्मम से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला क्षेत्र निकल गया था वानपट्टी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 1 है। इस एक सीट की बात करें तो एक सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस एआईएम का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है वानपट्टी से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था मेदक। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस एआईएम का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मेदक से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था महबूबाबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 2 है। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कांग्रेस एआईएमआईएम का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है महबूबाबाद से। जी हाँ दोस्तों, अगला जिला निकल गया था नागर कर्नूल। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 है। इन 3 सीटों की बात करें तो एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और एआईएमआईएम का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है नागर कर्नूल से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था पेदापल्ली। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 3 है। इन 3 सीटों की बात करें तो एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और एआईएमआईएम का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है पेदापल्ली से। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल गया था विकाराबाद। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 4 हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 2 सीट बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और एआईएमआईएम का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है विकाराबाद से। जी हाँ दोस्तों, 119 सीटों पर हमने अभी तक चर्चा कर ली है, जिसमें ओपिनियन पोल के अनुसार बात करें तो बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 31 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीआरएस की करें तो बीआरएस के खाते में 74 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम की बात करें तो 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में बहुमत में आने के लिए किसी भी पार्टी को 60 सीटों की आवश्यकता होती है। किसी भी पार्टी के पास 60 सीटें होगी, वो अपनी तेलंगाना में सरकार बनाएगी। तो सर्वे के अनुसार बात करें तो बीआरएस पार्टी को काफी बड़ी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।